अस्सलाम वालेकुम जी। एहसास टीवी के साथ राना एहसान अली एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। सऊदी अरब में रहम दिली और फराख दिली का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या सामने आता है। एक शख्स जिसका नाम अहमद अल कराकरी है, उसके बेटे को कुछ अरसा पहले एक शख्स सऊदी अरब में मामूली तलख कलामी पे कत्ल कर देता है। कत्ल के बाद क्या होता है जी, केस चलता है, सज़ा का वक्त भी पहुंच जाता है। मुदई यानी कि मकतूल का वालिद और कातिल आमने सामने होते हैं, दोनों फैमिलियां भी वहां पे मौजूद होती हैं। वहां पे जब सजा दी जाती है तो पूछा जाता है कि क्या आप इसको माफ करते हैं, तो वो शख्स कहता है कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा, इसने मेरे बेटे को कत्ल किया था। लेकिन ऐन वक्त पे जब सजाए मौत के ऊपर अमल दरामद होने लगा तो मकतूल के वालिद ने कहा कि मैं इसको माफ करता हूं, अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दें इसे। जब उसको छोड़ दिया जाता है तो वो अपने कबीले जाता है, अपने घर जाता है, वहां पे सलाह मशवरा करते हैं और फिर पहुंच जाते हैं अहमद अल कराकरी के घर। जब उसके घर जाते हैं तो जाते वक्त 7 लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं, वो भी साथ ले जाते हैं और साथ 50 लाख रियाल भी लेकर जाते हैं जो अहमद के वालिद को पेश करने होते हैं। हालांकि ना ये कोई दियत है और ना ही कोई हदिया, सिर्फ वो अपनी खुशी से उसके वालिद को ये सारा कुछ देना चाहते हैं। जब जाते हैं उसके साथ बैठते हैं तो कहते हैं जी ये 50 लाख रियाल है, ये 7 लग्जरी गाड़ियां आपके घर के बाहर खड़ी हैं, ये सारा कुछ आपका है, ना ये हदिया है ना ये दियत है। लेकिन वो शख्स कहता है कि अगर ये सारा कुछ मैंने लेना होता है तो मैं इससे बढ़ के आपसे ले लेता और आप मजबूरन मुझे देते भी। लेकिन मैंने इस शख्स को माफ इसलिए किया है क्योंकि ये वालदैन का इकलौता बेटा है और मैं ये नहीं चाहता कि किसी के वालदैन को मैं दुख दूं। इसने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया, ठीक है, अल्लाह की रजा के लिए मैंने माफ कर दिया। और ये चीज भी मैंने मद्देनजर रखी कि अगर मैं इसको सजा देता हूं तो दर हकीकत ये सजा इसके वालदैन के लिए होगी, इसलिए उस शख्स ने माफ कर दिया ये चीज सोच के कि ये वालदैन का इकलौता बेटा है, इसलिए सजा जो है वो इसके वालदैन को दी जाएगी अगर ये इसको सजाए मौत दे दी जाती है। फिर जनाब वो 50 लाख रियाल जो है वो भी वापस कर देता है, कहता है कि मैंने ये चीजें नहीं लेनी। लेकिन वो कबीला कहता है चूंकि सऊदीया का कल्चर और रवायत ये है कि अगर कोई मेहमान किसी को तोहफा पेश करे या मेज़बान किसी को तोहफा पेश करे तो उसको कबूल करना पड़ता है, इसलिए आप सऊदीया के कल्चर और रवायत के मुताबिक ये तहाइफ कबूल ज़रूर करेंगे। फिर उसको वो 7 गाड़ियाँ कबूल करनी पड़ती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज है जी, सज़ा जितनी भी बड़ी हो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया जा सकता है और ये सुन्नत रसूल भी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को माफ़ फरमा दिया करते थे और इसने ना सिर्फ एक रहम दिली की मिसाल कायम किया बल्कि सुन्नत पे अमल भी किया है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा।